मैंने इसको लगभग 10 से 15 मिनट पढ़ाया था और सिर्फ इतना नहीं पढ़ाया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल आया कि किस किस देश से होके गुजरता है। मैंने ये बताया था कि आपको किस किस बंदर कहाँ से होके गुजरता है। डिकोड करने का मतलब क्या कि जब तक हम उन प्रॉब्लम्स की क्या बेस पर नहीं जाएंगे, उनको डेटा फैक्ट फिगर्स के साथ नहीं मैच करेंगे, तब तक उन सॉल्यूशंस के पास नहीं पहुंच सकते। ठीक है, यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपसे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए हिंदी माध्यम में सिलेक्शन कम क्यों है इस पर चर्चा करेंगे लास्ट में। ये प्लस हमारे एडवर्टाइजमेंट वीडियो का भी हिस्सा है, जो कि हम फिल्म प्रोग्राम गाइडेंस प्रोग्राम जो लॉन्च करने वाले हैं वो वीडियो इसमें मिक्स रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप फिल्म्स के गाइडेंस प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं भी होना चाहते, फिर भी ये वीडियो या ये बोला कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आइए इस हर पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे बारीकी से। ठीक है, आपको आपके सामने जो दिख रहा होगा वो क्या है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये है आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग्स। आपको दिख रही है ये वाली, ये वाला हिस्सा यूपीएससी रिजल्ट 2023 वाला है। ठीक है, 24 का रिजल्ट आ गया है। सेम कहानी वही रही है क्या, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन रेशियो क्या रहा है, बहुत कम रहा है। 1000 सिलेक्शन पर कितना, 40 का मतलब 4%। ठीक है, तो 4% 5, 3 से लेके 5-7%, बस इतना ही सिलेक्शन रेशियो रह रहा है। अब इसका बारीकी से हम मूल्यांकन करेंगे। मैंने आपसे आज से पहले जब भी बात की है, मैं हर एक चीज के पीछे प्रूफ, डेटा, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ लाता हूँ विद प्रूफ, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, कभी भी किसी टीचर या मेंटर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। उसके पीछे क्या होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए और एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो हम मैं हर एक चीज जो है उसको मैं फैक्ट्स के साथ रखूंगा, डेटा के साथ रखूंगा, और हर एक चीज के पीछे क्या होगा, लॉजिक होगा। ठीक है, तो बिना लॉजिक के किसी चीज के पीछे आप नहीं भागिए। अब 2023 का हालत ये रही थी, 24 की भी हालत यही रही थी, और लास्ट अगर हम 10 साल का फीस देखें तो वो सेम हालत यही रही है हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो हिंदी मीडियम सिलेक्शन कम क्यों है इसके हम बारीकी से चेक करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब मेरा आप सभी से एक सवाल, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं या मैं आपसे एक सलाह मांगू कि मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ सर एक और पूछ के देखिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ अगर आप सॉल्यूशन देना चाहते हो तो दे दीजिए। तो आपका काउंटर जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, सर बिना प्रॉब्लम जाने हम कैसे सॉल्यूशन दें, पहले आप प्रॉब्लम बताइए। मैं आपसे ये बोलूंगा कि नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो क्या आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी, अगर हमको किसी चीज का सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको चाहिए या हम उसको डिकोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए कि हमको प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज हम जानेंगे कि देखिए, अब इस चीज को अगर आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने का मतलब क्या है, सीधा से यहाँ पे कि अप्लाई करने का मतलब है कि जैसे कि हमारा जो मुख्य प्रश्न है आज वो क्या है कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम, रेशियो कम क्यों है। ठीक है, तो इस चीज को हम जानते हैं, तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसकी प्रॉब्लम्स है उनको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने का मतलब क्या कि जब तक हम उन प्रॉब्लम्स की क्या बेस पर नहीं जाएंगे, उनको डेटा फैक्ट फिगर्स के साथ नहीं मैच करेंगे, तब तक उन सॉल्यूशंस के पास नहीं पहुंच सकते। ठीक है, बाकी आपको कई सारे मेंटर्स मिलते जाएंगे, 5-10 रटी रटाई चीजें होती हैं वो उनको बताते जाएंगे और बाकी वो निकल जाएंगे और आप सब उनको फॉलो करते रहेंगे आंख बंद करके। ठीक है, तो उससे पहले हमको प्रॉब्लम्स को डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये डिकोड पर चर्चा क्यों की, जिससे आपको इसका महत्व पता चले। ठीक है, अब मैं सीधा सा आपको एक चार्ट के पास लेके चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एक डेटा है लास्ट 10 से 12-15 सालों का है, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है, उसको देखिए एक बार आप। अब आप ये देख पा रहे हैं, आपको ये पूरा जो डेटा दिख रहा है, ये डेटा, ये पूरा डेटा किसका है, यूपीएससी मेंस हिंदी मीडियम वर्सेस टोटल। ठीक है, 2009 से लेके 2022 तक का ये है, 23 तक का, 23 प्लस 24। ठीक है, इसका हम पर स्पेसिफिक डेटा नहीं था। मैंने क्या बोला था, मैं जो भी चीज दूंगा आपको ईमानदारी से दूंगा और स्पेसिफिक दूंगा, विथ फैक्ट्स के साथ दूंगा। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक फैक्ट वो नहीं था, लेकिन हालत क्या थी, हालत सेम 21-22 जैसी रही थी। हो सकता है 5 से 10 सिलेक्शन इधर उधर हो सकते हैं, बस बाकी का सेम वैसा ही रहा। ठीक है, अब उसको देखते हो, तो 23-24 को भी आप इसमें इंक्लूड मान सकते हैं एज इट इज वैसे ही। ठीक है, अब आप देखोगे ये रिपोर्ट कब से बनती है या ये चार्ट कब का है, ये स्टार्ट होता है आपका 2009 से, और कब तो ज्यादा 2022 का। ये चार्ट आपसे कहता क्या है, ये चार्ट अगर आप देखोगे तो ये है एज इट इज कि
यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें 3 पार्ट्स होते, आपके जो 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। आप प्रीलिम्स पास करोगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप मेंस की परीक्षा दोगे, मेंस क्वालिफाई करोगे तब आप इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, आप फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाते हो, ठीक है। अब रैंक का निर्धारण होता है आपका क्या, मुख्य परीक्षा के अंक और इंटरव्यू के अंकों को मिक्स करके, ठीक है। तो इस चीज को हम जानेंगे। अब मुख्य मुद्दे की बात ये हो जाती है कि ये डेटा हमारे पास क्या है कि हिंदी माध्यम से मेंस लिखने वाले कितने अभ्यर्थी हैं। तो 2009 तक अभी हम नहीं जाएंगे, इसको हम देख लेंगे, आपके सामने डेटा है, आप देख सकते हैं। लेकिन हम अभी हाल ही की बात करेंगे कि 20, 21, 22, 23, 24 का भी एज इट इज हाल है। हमारे पास डेटा फैक्ट फिगर्स थे इसके, लेकिन एग्जैक्ट नहीं थे और ऑफिशियल नहीं थे, ठीक है। तो 4 या 5 इधर उधर ना हो, उसकी वजह से भी हमने इसमें क्या डेटा इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 2020 की हालत क्या है कि 10,336 स्टूडेंट्स ने क्या दिया है, मेंस दिया है यूपीएससी का 2020 में। उसमें से हिंदी मीडियम के जो अभ्यर्थी थे या बोले स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 486। अब हालत देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। परसेंटेज बेस निकाल लो आप, तो सीधा सीधा कितना, 4% के आसपास। सिलेक्शन रेशियो कितना दिख रहा है, 4%, ठीक है। 8,925 कितना सिलेक्शन हो रहा है, 470 प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पा रहे, 12,766 क्या मेंस मेंस देने वाले यूपीएससी के अभ्यर्थी, जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड होते हैं, तो उसमें से हिंदी मीडियम वाले सिर्फ कितने हैं, 491। अब आप एक चीज समझ गए कि मेन जो आपका कर्ज बन रहा है, आपकी जो मेन प्रॉब्लम बन रही है, मेन बाधा बन रही है, मेन इश्यू बन रहा है, वो है यहाँ पे लेके प्रीलिम्स, कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या बन रहा, बाधा, ठीक है। हर एक चीज पर फैक्चुअल के रूप में बात करूंगा, हर एक चीज के पीछे कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा, डेटा फैक्ट फिगर पे बात करूंगा, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान से सुनना है। अगर आप रियलिटी में 2026 की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो विदाउट बेस, विद फैक्ट्स, चार्ट्स और डेटा, उसके बिना आप तैयारी मत कीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रेटजी आपकी विदाउट बेस है, कि आपका बेस ही ठीक नहीं है, आपने तैयारी की स्ट्रेटजी जो बनाई है वो स्पेसिफिक नहीं है, तो वो स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करेगी और वो आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट में भी आपकी नेगेटिविटी दिखेगी वो, ठीक है। उस चीज से बचने के लिए इस वीडियो को या इस सेशन को पूरा आपको देखना है, ठीक है। अब उसको देखते हैं। अब क्या ये हालत हमेशा रही थी, नहीं थी। अगर आप 2009 के डेटा में जाओ तो 11,504 अभ्यर्थी ने मेंस की मुख्य परीक्षा में के लिए एलिजिबल हुए, यानी प्रीलिम्स उन्होंने क्वालिफाई किया। उसमें से हिंदी मीडियम से मेंस लिखने वाले कितने थे, 4,861, यानी कितने, लगभग 48 से लेके कितने, 48 या 45% के आसपास, ठीक है। एवरेज मान के चलता हूं मैं, ठीक है। 2010 का हाल क्या था, यही। 2013 में मेंस में बदलाव हुआ, 2011 में सी सेट आया, ठीक है। हालत खराब कब से हुई हमारी, 2011 से, जब से सी सेट आपका क्या हुआ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। मैं सभी चीजों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपसे स्टार्टिंग में, जब तक प्रॉब्लम्स को डिकोड नहीं करोगे तब तक आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उससे आता हूँ, मेंस में बदलाव हुआ, हालत हमारी यहाँ से खराब होना स्टार्ट हो चुकी थी, और 2017 के बाद वो हालत हमारी कभी लौट के ही नहीं आई। ऐसा क्यों, क्योंकि अब आप एक चीज को जानोगे, जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। हाँ, यूपीएससी हमेशा रिफॉर्म्स करती है अपने एग्जाम में। सीसेट उसने बोलकर किया, नोटिफिकेशन के द्वारा किया। मेंस की जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया, उसने क्या किया, नोटिफिकेशन के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसको वो बताना उचित नहीं रखता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि 2022 में एक पैटर्न आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या, युग्म वाला, के पेयर वाले क्वेश्चंस पूछेगा। 4 या 5 क्वेश्चन उसने 2022 में पूछे, 23 में उसने क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया एकदम से। उसने क्या बोला कि सबकी सब क्वेश्चन लगभग 80 से लेके 85 क्वेश्चंस कैसे थे, ऐसे ही बिल्कुल आपके क्या पेयर वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बहुत सारे पैटर्न्स, पूछने का तरीका, और लास्ट अगर मैं 3 साल की बात करूं, यूपीएससी का जो 2015 के बाद का ट्रेंड है वो है अप्लाइड। मैं इस चीज पर ही बात करूंगा, अप्लाइड। एक शब्द याद रखिए, अप्लाइड फॉर्म। अब 2015 में अप्लाइड फॉर्म से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। लास्ट 3 साल से मैंने देखा तो वो इंटरव्यू में लेके चलिए, और इंटरव्यू से ज्यादा, क्योंकि ठीक है, अंदर की इंटरव्यू की बातें हमको कम पता चलती है, ठीक है। मुख्य परीक्षा के हमको पेपर दिखते हैं सामने, तो उससे हम हिसाब लगाएंगे अपना, और प्रीलिम्स के पेपर को लेके कि अप्लाइड फॉर्म में ज्यादा पेपर जा चुका है। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट फैक्ट्स बहुत कम पूछेगा। हालांकि फैक्ट्स पूछेगा, लेकिन वो आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड बेसिस पर होंगे, ठीक है। तो अप्लाइड फॉर्म क्या होता है, अप्लाइड फॉर्म का सीधा सा मतलब होता है
अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो क्या उसको आप किसी दूसरी चीज पर अप्लाई कर पाएंगे? तो वो होता है आपका ए प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको मैं लास्ट में आपको एग्जांपल्स के साथ या किसी अन्य सेशन के द्वारा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, पूरा इसमें क्या कर दूंगा, क्लियर आपको कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कब से स्टार्ट, लगभग 20 या 21 के बाद। अब ये रिफॉर्म कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने सुना होगा, या नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए आज कि 2020-21 में यूपीएससी का जो पूरा जो एग्जामिनर थे, जो पेपर सेट करते थे, सभी चेंज हुए एकदम। और तभी से आप एक चीज देखोगे कि बहुत सारे चेंज हुए और पूछने का तरीका था वो अलग हुआ यूपीएससी का, ठीक है। तो ये अंतर आपको 2022 के बाद दिखता है, यानी लॉकडाउन के बाद दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम रिपोर्ट कर ली, वो क्या थी कि जो स्टूडेंट्स है वो प्रीलिम्स की क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके मन में एक सवाल होगा, वो सवाल क्या है उसको हम देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। अब आपके मन में सवाल है, क्या आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रीलिम्स को लेकर है, क्या मेंस में प्रॉब्लम नहीं है? मुख्य परीक्षा में प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन रेशियो बराबर रहा है इंग्लिश मीडियम के कंपेयर करें तो। अब कंपेयर कैसे कि सर सिलेक्शन तो हमारे कम हो रहे हैं, कंपेयर वहां से मत कीजिए, कंपेयर ये कीजिए कि जब आपके यहाँ पे 491 2022 में सिलेक्शन हो रहे हैं, कितने में से 12,766 के कंपेयर में। तो उसी कंपेयर को अगर आप इंटरव्यू या फाइनल सिलेक्शन देखोगे तो सेम यही रह रहा है, यानी हमारी मुख्य परीक्षा में है इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि समस्या नहीं है, समस्या है, कई जगह है। और उन दोनों चीजों में, एक प्रीलिम्स को लेकर भी वो, और एक चीज क्या है वो मेंस को लेकर भी, दोनों का एक ही आंसर है, उसका एक ही सॉल्यूशन है और उसका एक ही डिकोड कर पाए हमने। तो प्रॉब्लम रह रही है हमारी, जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारी क्या, प्रीलिम्स को लेकर है, ठीक है। तो ये चार्ट हमने पूरा देखा था, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्या सेव कर सकते हैं। क्यों? जब भी आप खुद की स्ट्रेटजी बनाओगे, मान लीजिए आज आप इस सेशन को देख रहे हो, कल आप किसी दूसरे संस्थान पर जाओगे तो ये डेटा फैक्ट फिगर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मैं आपके बारे में आपको इस चीज के बारे में बता चुका हूँ। हमने क्या डेटा फैक्ट फिगर्स के साथ, चार्ट्स के साथ, डेटा के साथ, रिपोर्ट्स के साथ हमने क्या देखा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम हमने देख ली कि प्रीलिम्स को लेकर है, ठीक है। अब प्रीलिम्स को लेके मैं अंदर जाता हूँ, ठीक है। मेंस में प्रॉब्लम है, मेंस के लिए मेंस गाइडेंस सीरीज आपकी फ्री चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस सीरीज को हम चाहते तो पेड भी कर सकते थे, स्टूडेंट्स उसमें सीरियस ज्यादा रहते। अभी स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, फ्री है तो इसका क्या है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। उनको अभी इसकी वैल्यू नहीं पता है, उनको इसकी वैल्यू कब पता चलेगा, जब उसके 1-2 अटेम्प्ट निकल जाएंगे, तब वो यही चीजें करेंगे जो आज क्या, जो हम आज बता रहे हैं कि आपको मेंस के लिए करना क्या है। इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में आपको उस चीज को फॉलो करना ही है, ठीक है। तो उसको लेके चलते हैं हम, हमारी जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आई सामने, ठीक है, उसको लेके चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब प्रॉब्लम निकल के आई हमारी यहाँ पे, क्या प्रीलिम्स की लेके प्रॉब्लम निकल के आई, ठीक है। मेंस में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेंस की जो प्रॉब्लम है, मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, उसके लिए मेंस गाइडेंस सीरीज चल रही है, ठीक है। प्रीलिम्स को लेकर चर्चा करते हैं। अब प्रीलिम्स में प्रॉब्लम क्या है, क्या आप ये आरोप लगा सकते हो यूपीएससी पर कि यूपीएससी भेदभाव कर रहा है कि इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम है? नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में पेपर दोनों बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी क्वेश्चंस आते हैं। आपको जैसे देना आप उसको दे सकते हो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस की नहीं मान सकते, 1-2 क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन गलत हो जाता है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन सभी के लिए एक जैसा होता है, ठीक है। हो सकता है जैसे आप बोलो कि मेंस के आंसर्स में जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उनमें ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, बोल सकते हैं, ठीक है। वैसा ऐसे है नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में तो आपको ओएमआर भरना है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस नहीं है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब दिक्कत आती कहाँ है उसको देखेंगे हम प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आप सबको एक चीज तो पता है बेसिक, वो क्या है, जीएस, और क्या है आपकी सी सेट, ठीक है, सी सेट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हमने डेटा के साथ देखा प्रॉब्लम जीएस के साथ, क्योंकि अगर जीएस के साथ प्रॉब्लम्स होती तो हमारा जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने का, जो हमारा परसेंटेज है, वो जो रेशियो है, वो हमेशा ही खराब रहता। अगर जीएस हमारा खराब होता है हिंदी मीडियम वालों को, तो वो रेशियो कब से खराब हुआ, वो है सी सेट। सी सेट जब आपका इंट्रोड्यूस हुआ 2011 में, फिर 13 में उसको क्या कर दिया गया, 13-14 में उसको उसको क्या क्वालिफाइंग कर दिया गया, लेकिन तब भी वो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई। और अगर हम देखें तो लॉकडाउन के बाद, यानी 21-22 के बाद, उसका जो लेवल है यूपीएससी सी सेट का, वो जीएस के बराबर पहुंच चुका है। रियलिटी यही है कि जीएस क्वालिफाई कर लोगे, सीसेट क्वालिफाई नहीं होता है, नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ोगे नहीं होगा।
इसके लिए जैसे आप सीसेट के लिए पढ़ते हो, जैसे आप पॉलिटी की तैयारी करते हो, उसी लेवल की तैयारी आपको, जिस लेवल की तैयारी आप ज्योग्राफी के लिए करते हो, आप मैपिंग करते हो, आप करंट अफेयर्स करते हो, आपको सीसेट को एक सेक्शन मानना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम जो हमको दिखाई दी वो है आपको यहाँ पे लिखे सीसेट, ठीक है, सीसेट और जीएस। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर करंट कंटेंट की कमी बहुत है हिंदी मीडियम में। कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी है जो थोड़ी बहुत है उसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है। हम तो प्रीलिम्स का गाइडेंस प्रोग्राम लाए हैं, उसमें हम कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन आपको अगर रियलिटी बताऊं तो 95% कंटेंट हमारे पास और बेस्ट कंटेंट हमारे पास है अभी। और कहाँ है? किसी भी प्रोग्राम में नहीं, यूट्यूब पर ही उपलब्ध है। क्लासेस आपको पता है, अगर आप किसी अच्छे टीचर की क्लासेस अगर फॉलो करना चाहो, जैसे आपको लगता है कि आपका इकोनॉमी वीक है, आपका ज्योग्राफी वीक है, ठीक है, इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा संदेह में हूँ, क्योंकि मैंने इकोनॉमी क्लासेस को बहुत ज्यादा खर्च किया है और उतनी ज्यादा मुझे क्वालिटी नहीं मिलती है फिल्म्स स्पेसिफिक, ठीक है। इकोनॉमी के दो पार्ट्स होते हैं जैसे, ठीक है, एक होता है आपको फिल्म्स स्पेसिफिक, एक होता है मेंस के स्पेसिफिक। मेंस का जो इकोनॉमी है वो आपको ज्यादा इजी मिलता है, क्यों? उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और सिंपल से टॉपिक्स है। और वहाँ अगर हम देखें फिल्म्स में, उसमें टफ क्वेश्चंस कुछ जाते हैं और करंट अफेयर्स को मिक्स करके पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो इकोनॉमी अगर साइड लाइन भी कर दे तो सभी सब्जेक्ट्स और इकोनॉमी की भी आपको टीचर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। यूट्यूब तो मैंने बोल ही दिया, टेलीग्राम का आप सबको पता ही है, ठीक है, इसमें आपको कोई छिपाने वाली बात नहीं है, सबको पता टेलीग्राम पर क्लासेस मिल जाती है, जो पेड वीडियोस भी होती हैं बड़े बड़े संस्थानों को, वो भी मिल जाती है। तो यहाँ पर एक चीज की हमको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई है, वो क्या है? हमको कंटेंट की, ठीक है। तो कंटेंट की कमी तो हमको बिल्कुल नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या सीसेट के लिए कंटेंट की कमी है? मैंने लास्ट ईयर एक टीचर का नाम बताया था और पूरे साल से मैं एक ही टीचर का नाम ले रहा था सीसेट के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। कॉम्प्रिहेंशन की जिम्मेदारी मैंने ली थी और मैंने उस जिम्मेदारी को पूरा निभाया था, ठीक है। वो क्लासेस आप देख सकते हो यूट्यूब पर, चैनल पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी लास्ट जनवरी और फरवरी के टाइम तक, ठीक है। तो आप लास्ट में देख लीजिए, सभी क्लासेस फ्री है और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे कि इकोनॉमी मैंने पूरा पढ़ाया था, अगर आप देखोगे तो सीधा सा, अगर जैसे देखिए मैंने काउंट नहीं किए क्वेश्चंस कि इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन अगर परसेंटेज बेस की बात करूं तो 85 टू 90% क्वेश्चंस उन क्लासेस से आए हैं। और क्लासेस की जो ड्यूरेशन थी वो कितनी से 1 से लेकर 1.5 घंटे, और टोटल क्लासेस कितनी थी? 20 क्लासेस थी। 20 क्लासेस में इतना अच्छा एवरेज निकाल के देना कहीं संभव नहीं है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये प्रूफ कहाँ मिलेगा? आप खुद देख सकते हो। और लास्ट में मैं आपको एक प्रूफ क्या डॉक्यूमेंट बताऊंगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको देख के पता चलेगा कि जो हम बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल लॉजिकल है और चाहे एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो हमने करके दिखाया था और वो हम करके दिखाएंगे 2026 के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। अब सीसेट में मैंने किसका नाम लिया था? मधुकर कोटाबे सर का, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए। क्या कमी है? दिक्कत है? अभी सीसेट के लिए कोई मतलब आपने कोई वो नहीं होगा कि सीसेट कर ही लेंगे। दिसंबर आ जाएगा, थोड़ा सा क्या पैनिक होना स्टार्ट होगा, तब भी आप थोड़ी बहुत क्लासेस कर लोगे, थोड़ी बहुत छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। लास्ट जब मार्च आ जाएगा ना, तब आप बोलोगे सीसेट तो तैयार है ही नहीं। टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं सीसेट में, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाहर निकल के आएंगी, ठीक है। अब वो सीसेट आपको, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, अभी स्टार्टिंग में बीच में, कि अगर आप उस सब्जेक्ट को, सीसेट को, अगर आप उसको ज्योग्राफी की तरह वेटेज नहीं दे रहे हो, कि आप जैसे ज्योग्राफी तैयारी करते हो, जैसे आप पॉलिटी की तैयारी करते हो, अगर आप इस तरह की तैयारी नहीं कर रहे हो तो यकीन मानिए सीसेट क्वालिफाई अब नहीं होता है। तो सीसेट के लिए जब क्लासेस उपलब्ध है फिर भी क्यों फेल हो रहे हैं? दिक्कत क्या है? कंसिस्टेंसी की और गाइडेंस की। आपको पढ़ना क्या है सीसेट में? क्या सीसेट में सभी मैथ्स की टॉपिक पढ़ना है? क्या मधुकर सर की पूरी क्लासेस है मैथ्स की, जो बहुत सारी डली हुई है, अलग अलग डली हुई है, बहुत सालों से सर पढ़ा भी रहे हैं, क्या सभी पढ़ना है? मैं बोलूंगा नहीं पढ़ना है। यही चीज तो होती है, यही है मेन प्रॉब्लम, कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है सीसेट में, मैथ्स में और रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है? आज ही आपको क्या मिलेगा? एक पीडीएफ मिलेगा जो लास्ट ईयर मैंने दिया था। अब लास्ट ईयर दिया था तो क्या आप उसको चेक भी कर सकते हो क्या 2025 के एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो 2025 के अगर आप एग्जाम देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो टॉपिक्स हमने बताए थे उन्हीं टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आए, ठीक है। तो उसको आप मैच भी कर सकते हो। तो 2025 के लिए बनाया था, क्या 2026 के लिए सफिशियंट रहेगा? बिल्कुल रहेगा, 26 के लिए सफिशिएंट रहेगा। सीसेट के मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी एरिया से आए हैं और उन्हीं एरियाज के टॉपिक्स को हमने क्या कर दिया, एक जगह लिख के आपको दे दिया है, मैथ्स के टॉपिक्स और रीजनिंग के टॉपिक्स। और हमने पूरा टॉपिक्स को भरा नहीं है कि 10 से लेके 15 टॉपिक्स, इतने नहीं है।
मैथ्स के मान के चले, अगर मेरा अंदाजा सही है तो 4 से 5 टॉपिक मैंने दिए थे, वो मैंने खुद ने बनाया हुआ है, ठीक है। और लगभग 5 से लेके 7 टॉपिक्स आपके रीच रहेंगे, बस इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। अब वो तरीका कैसे पढ़ना, कैसे, वो होता है हमारा क्या, वही चीज होती है गाइडेंस। अब जीएस में भी क्या, पॉलिटी के आपके पास बहुत सारी क्लासेस है, आपने बड़ी से बड़ी कोचिंग्स की क्लासेस पढ़ ली होंगी, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर पढ़ रहे होंगे। हमारे अंतराज सर की क्लासेस चल रही है पॉलिटी की, अभी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पॉलिटी खत्म करके देंगे हम, ठीक है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है कंटेंट, तो वो ऐसा नहीं है कि उसकी क्वालिटी है वो बहुत कम होगी। मैंने क्या बोला था, अगर मैंने इकोनॉमी पढ़ाया, पूरी ईमानदारी से पढ़ाया, पूरा आपका क्या, पूरी क्वालिटी कंटेंट था वो क्या, और उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका रिजल्ट ये रहा कि 90% जो क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के, वो डायरेक्ट क्लासेस से आए, और उसका प्रूफ लास्ट क्लास में हम बता देंगे, ठीक है, इसी सेशन में हम बता देंगे आपको। अब पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी में जस्ट सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको पॉलिटी स्ट्रेटजी बताई है, वो पॉलिटी स्ट्रेटजी की वीडियो क्या मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस स्ट्रेटजी से अगर आपने फॉलो किया पॉलिटी को, तो पॉलिटी से क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, लेकिन तरीका क्या, गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज निकल के आती है, कंटेंट की कमी नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम हमारी रह रही है वो क्या है, वो रह रही है हमारी गाइडेंस की, ठीक है, मार्गदर्शन की, ठीक है। मार्गदर्शन की प्रॉब्लम है कि एक बताने वाला हो कि मुझे इस चीज में क्या करना है। क्या मार्गदर्शन सिर्फ इतना होता है कि आपको टाइम टेबल दो और आप पढ़ लो? नहीं, मार्गदर्शन जो होता है, गाइडेंस होती है, वो यहाँ तक सीमित नहीं होती है। गाइडेंस को अगर हम लेके मान के चले, तो वो होती है कि वो आपको बताए कि आपको किस किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, पहले किसको पढ़ना है, प्रायोरिटी किसको देनी है, और आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स पढ़ना है, उन टॉपिक्स को क्यों पढ़ना है, इसके पीछे वो लॉजिक भी दे, डेटा दे, फैक्ट्स दे, आपको प्रूफ दे कि हाँ ये प्रूफ है इसलिए आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है गाइडेंस के लिए। और वो आपको ये बताए कि अगर वो सीधा ये नहीं बोल दे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, ठीक है, सभी बता देंगे, यूट्यूब पर आपको फ्री में मिल जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। गाइडेंस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई पर्सनल मेंटरशिप दे रहा है, तो वो आपको बताए कि अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, तो उसमें भी फोकस क्या करना है, 90-35, 90-90, इनको आपको फोकस करना है। सर ये तो यूट्यूब पर ही मिल जाता है। अब उसमें भी क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, और उसी लेवल के क्वेश्चंस वो आपको उपलब्ध करवाएं और आपसे सॉल्व करवाएं। जब आप उसी लेवल के क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रहा है उसी थीम से, अब आपको ये चीज तो पता होगा कि यूपीएससी डायरेक्ट कॉपी कर रहा है, अरघट्टा इस बार पूछा गया, एज इट इज कॉपी किया गया था उसको, और भी मैक्सिमम क्वेश्चंस की कॉपी किए गए थे। आत्मसम्मान आंदोलन, नायकर, ठीक है, तो वो भी एज इट इज क्वेश्चन है, 2018 या 19 का है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन यूपीएससी का है, और यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन पूछा गया था, ठीक है। तो वही एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, अरघट्टा जो पूछा गया था एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो एज इट इज हो गया, एक होता थीम्स बेसिस पर, अगर 1919 से क्वेश्चन पहले पूछा गया है अधिनियम से लेकर, तो उसी थीम को बनाकर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइडेंस अगर दे रहे हैं, तो उसमें अगर ऐसा कंटेंट भी होना चाहिए कि हम उनको क्वेश्चंस दें, जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करवाए, और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी थीम को लेकर, और क्या उसमें करंट मिक्स करके, तो वो होता है सही मार्गदर्शन। वो आपको बताया कि आपको इस तारीख तक आपको ये काम करना है। आपका जो टाइम टेबल होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि इतना टफ नहीं हो जाए कि आप उसको फॉलो ना कर पाए, और इतना इजी ना हो कि आपको उसमें आलस आने लगे, आप इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि आपका जो टारगेट है वही नीचे जाने लगे, ठीक है। आपने एक चीज का नाम सुना होगा पार्किंसन लॉ के बारे में, इसके बारे में न्यू वीडियो बना दूंगा। पहली वीडियो हमारी यूट्यूब पर अभी डाली हुई है, जो कि मैंने फिल्म्स की पहले डाली हुई थी, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो, नई वीडियो में आपको बना दूंगा इसको लेकर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो पार्किंसन लॉ पर मैं आपको बताऊं, तो पार्किंसन लॉ करके क्या करना है, आपको अभी कमेंट कर देना है, ठीक है। मैं आपसे बहुत सारे कमेंट करवाऊंगा इस सेशन में, आपको कमेंट करते जाना है। अगर आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हो, तब भी आपको कमेंट करना है। ऐसे ही वैल्यूएबल आपको कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। मैं और चीजें नहीं बोलूंगा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर वगैरह, ये चीजें नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको कमेंट करना है, ठीक है। आपको सिर्फ जुड़े रहना है। अब बात है थी यहाँ पर, अब बात क्या, या फिर मार्गदर्शन की, ठीक है। तो मार्गदर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई आपसे प्रोग्राम में ये बोल रहा है कि हम आपको क्लासेस पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, और आपका जो प्रीलिम्स का कोर्स है, तो वो कोर्स आपके लिए सफिशियंट है क्या, वो एग्जाम ओरिएंटेड है क्या, वो आपका सिलेक्शन करवाएगा? ये चीजें तो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो जो चीज नहीं मिलती है वो क्या है, वो है आपका गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप।
एक एक स्टूडेंट से बात करना कि हाँ, प्रॉब्लम अगर आपकी यहाँ पे आ रही है, आपको करना क्या है, आज से आपको क्या करना है। आपको एक शेड्यूल बना कर दो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है उसको क्लियर करें। तो क्या सिर्फ क्लासेस सफिशिएंट रहती हैं? मैं ये नहीं बोला क्लासेस जरूरी नहीं है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब तक कंटेंट तैयार नहीं होगा तब तक सिलेक्शन कैसे होगा, तैयारी कैसे होगी, प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसको रिकॉल कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, कंटेंट तैयार कैसे करोगे। जरूरी है, लेकिन क्लासेस तो सब कर लेते हैं। फ्री, मैंने बार बार बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, लेकिन फ्री भी नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम क्या है? मार्गदर्शन की कंसिस्टेंसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट वो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आप क्या कंफ्यूज रहते हो। तो आपको जरूरत है कि एक छत्र छाया में रह के किसी एक व्यक्ति जो कि बहुत अच्छा मेंटर हो उसकी छत्र छाया में। अब ये हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे मेंस का गाइडेंस प्रोग्राम है तो आप उसी को ज्वाइन कीजिए। इससे बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम हिंदी मीडियम में अगर आपको मिल जाए, वहां ज्वाइन कर लीजिए, और इतनी फीस में। और मैंने क्या बोला अभी? इतनी फीस में, ठीक है, जिस फीस में हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में बता देंगे अगर आपने नहीं देखा हो तो। अब इस लाइन को भी हटा दीजिए कि इतनी फीस में। आपको लाखों की फीस में भी अगर ऐसा गाइडेंस प्रोग्राम मिल रहा हो ना, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। सस्ता मिल रहा हो, महंगा मिल रहा हो, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन इससे बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम आपसे 1-to-1 मेंटरशिप, सिर्फ नाम के दौरान नहीं, कि नाम के दौरान कैसे कि बड़े बड़े संस्थान बोल देते हैं कि 1-to-1 मेंटरशिप होती है। 1-to-1 का मतलब होता क्या है कि अगर आप क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ सकें सेशन में, सेशन तब तक चले, टाइमिंग जब तक हो आपकी, कि जब तक लास्ट स्टूडेंट का डाउट क्लियर ना हो गया हो, ठीक है। तो अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 के 100 का क्लियर होना चाहिए। तो यह है 1-to-1 मेंटरशिप। आपके मन में कोई डाउट्स आता है और आप उसको मैसेज कर देते हैं अपने टीचर को, मेंटर को, कोच को, तो वो 24 घंटे के अंदर उसको डाउट का सॉल्यूशन दे पूरा, और 100% अगर आप उस पर भी कोई काउंटर क्वेश्चन पूछते हो तभी आपको उसका सॉल्यूशन दे। आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिले जो टेस्ट सीरीज यूपीएससी लेवल की हो, ना कि वो यूपीएससी से ऊपर निकल जाए या वो नीचे आ जाए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस। आपने एक चीज देखी होगी, यूपीएससी में हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कहीं भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जो कि यूपीएससी को फॉलो करती हो। किसमें? एक फर्स्ट है एलिमिनेशन, सेकंड है आपका क्या लेवल को लेकर, और सेकंड क्या थीम्स वाला, कि वही थीम्स से जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है टेस्ट सीरीज से क्यों नहीं बनाते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत वही है कि जो मुख्य टीचर होते हैं जिनको रियल में पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं, वो टेस्ट सीरीज नहीं बनाते। टेस्ट सीरीज बनाते हैं, इधर से कॉपी किया, कॉपी पेस्ट किया, उसको इसको टेस्ट सीरीज को बना के रख दिया, ठीक है। तो मार्गदर्शन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। और इतनी फीस में, अगर ये वाली मैं लाइन हटा दो कि इतनी फीस में, आपको लाखों की फीस में या सस्ती महंगी या कहीं पर भी ये आपको गाइडेंस प्रोग्राम नहीं मिलेगा। अब मैं सीधा लेके चलता हूँ। अब इसमें हम करने क्या वाले प्रीलिम्स को लेकर, ठीक है। मेंस के लिए मेंस गाइडेंस सीरीज हमारी चल रही है। अब प्रीलिम्स में जो प्रॉब्लम है सीसेट को, जीएस को लेकर, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई किया, उसको हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला है, ठीक है। तो वो गाइडेंस प्रोग्राम में हम क्या देने वाले हैं, तो उसको लेके चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। ये तो आपके जो सीरीज है, जो गाइडेंस प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है? आपका लक्ष्य भेद, ठीक है। लक्ष्य भेद नाम रखने का क्या मतलब है? आपका जो लक्ष्य भेद है 2026 का जो आपका लक्ष्य है, उसको ये भेद देगा, रियलिटी है ये, ठीक है। मार्गदर्शन श्रृंखला है ये हिंदी मीडियम की, ठीक है। सेकंड चलते हैं हम। अब स्टार्टिंग कब से हो रही है? इसकी स्टार्टिंग हो रही है आपके 1 सितंबर से, इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लक्ष्य भेद सीरीज की, ठीक है। मीडियम क्या रहेगा? क्या मीडियम इसमें इंग्लिश मीडियम रहेगा? नहीं, केवल हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफी मेंटरशिप प्रोग्राम में कई सारे टीचर्स है, कई सारे कोचिंग्स है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता है। जो प्रोग्राम चलते हैं उसमें सही स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती है, और सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है और बहुत खराब है, हालत खराब होके रखी है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया कि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स जहां पर 2-2 लाख रुपए देकर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आप सब हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी कोचिंग, आप उस कोचिंग का नाम समझ गए होगे, ठीक है। सबसे बड़ी कोचिंग हिंदी मीडियम की, तो उसका जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है 400-500 करोड़, ठीक है। फिर भी 400-500 करोड़ के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं 40 भी, ठीक है। तो उस चीज को आप समझ सकते हैं कि फोकस नहीं किया जा रहा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को, कि सिलेक्शन पे ध्यान नहीं है, ध्यान किस पर है? रेवेन्यू पर, ठीक है। तो हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी को, लेकिन हम देखेंगे कि जरूरत क्या थी, हम उसको लेके चलते हैं। शुल्क लास्ट में बताएंगे, ठीक है। जैसे कि जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि शुल्क क्या है, लास्ट में हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। अब ये बेसिक वही है जो एडवर्टाइजमेंट में होता है, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा बिल्कुल, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हम इसमें जो जो पॉइंट बताएंगे ना उसको हम आपको देंगे बिल्कुल, ठीक है। जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए थे, जैसे कि आंसर राइटिंग में, ऐसे प्रोग्राम्स में, एथिक्स प्रोग्राम में,
और फिल्म्स के गाइडेंस प्रोग्राम में हमने जो जो पॉइंट्स बोले थे हमने उसको प्रूफ करके दिया था, प्रूवन है, और वो हमने करके भी दिखाया था। ठीक है, जो स्टूडेंट्स जोड़े थे वो स्टूडेंट्स आपको बता भी सकते हैं। हमारे जो गाइडेंस प्रोग्राम्स की जो फीडबैक्स हैं, जैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम था, उसके फीडबैक्स आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं, आप जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो पूरे उनको आप देख सकते हैं, और जो हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एक एक आपको विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो वो आप फीडबैक्स आप देख ही सकते हो। आप यहाँ पे लेके चलेंगे। अब आपको इस गाइडेंस प्रोग्राम में मिलेगा क्या, बेसिकली जो सबसे बड़ा सवाल था स्टूडेंट्स के मन में, सबसे बड़ा डाउट्स का था कि हम गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन तो कर ले, हमको क्या मिलेगा। जो मैंने प्रॉब्लम डिकोड की फिल्म्स को लेकर है, सीसेट को लेकर है, प्रॉब्लम्स क्या है, कंटेंट है, गाइडेंस नहीं है, वो गाइडेंस हम देने जा रहे हैं। और इस गाइडेंस में आपको क्या क्या मिलेगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आपका जो है वो है, सभी विषयों पर विश्लेषण करेंगे हम 12 साल का। 12 साल का मतलब लास्ट 12 साल के पेपर, हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज। कैसे कि अगर पॉलिटी के हम क्या करेंगे, आपको क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे। कैसे, हम उनको सॉल्यूशन देंगे आपको। ठीक है, हम सॉल्व करवाएंगे आपको क्लासेस में, कि आपके जो लास्ट 12 साल के PYQs है उनको हम क्लासेस के थ्रू इसमें सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इससे मिलेगा क्या हमको, ये तो आपको कहीं पे मिल जाती है, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। ऐसी आपको लास्ट 12 साल में अगर आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, और वो भी क्लासेस के थ्रू। इस चीज में हमने एक और एड ऑन क्या किया है, जो कि हर जगह या कहीं पर भी नहीं होता है, वो क्या है, क्वेश्चंस को हम क्लासेस में क्या करेंगे, दो तरीके सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या, एक तो पहला जो हम तरीका अपनाएंगे वो है नॉलेज बेस्ड, कि ये क्वेश्चन है क्यों आया और इसमें नॉलेज बेस्ड इसका आंसर क्या है, और उसको हम और क्या कर देंगे, उसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। जो एक आंसर आपका सही रहेगा, और जो आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, जो 3 ऑप्शन आपके सही नहीं है, वो 3 ऑप्शन सही क्यों नहीं है। ठीक है, तो हम उसको डिटेल में क्या करेंगे, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्लासेस के थ्रू। इससे हुआ क्या, क्लासेस का फायदा क्या होता है, जब आप क्लासेस देखते हो तब आपकी आंखें और कान दोनों का जो नजरिया होता है वो एक हो जाता है। ठीक है, फोकस होता है वो एक जगह हो जाता है। तो क्लासेस के थ्रू जब वो आवाज या वो आंसर्स, वो एक्सप्रेशन जब आपके कानों के माध्यम से आपके माइंड में जाता है, और आप जहाँ उसको देखते हो क्लासेस को, तो खुद से पढ़ोगे और क्लासेस के माध्यम से करोगे, तो क्लासेस के माध्यम से किया गया आपको एग्जैक्ट याद आएगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा जब आपने एग्जाम दिया होगा, 10वीं का, 12वीं का, किसी कंपटीशन के एग्जाम का, किसी भी प्रतिस्पर्धा एग्जाम, किसी कॉलेज का, नेट जेआरएफ, कुछ भी एग्जाम, XYZ कुछ भी, आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको याद आता होगा कि एग्जैक्ट यही मैंने क्वेश्चंस पढ़ा है, भले एक क्वेश्चन याद आ रहा हो कि इस वाले बुक की इस वाले पन्ने पर है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको याद आ सकता है। जैसे कि 2024 का एक क्वेश्चन था आपका किसका, कि लोकसभा अगर कोलैप्स हो जाती है तो क्या वो विधेयक बना रहता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, वो मुझको कैसे याद था, मुझे एग्जैक्ट ये याद था कि वो लक्ष्मीकांत के 6 एडिशन वाला, जो ग्रीन वाला लक्ष्मीकांत है, उसके पेज नंबर याद नहीं था। अब इतना नहीं बोलूंगा मैं कि पेज नंबर भी याद था, नहीं था, कि इस वाले पन्ने पर, यानी राइट हैंड वाले जो पन्ने पर था वो सबसे नीचे की साइड, और उसका कुछ पैराग्राफ सेकंड पन्ने पर उसको पलट कर वहां पर वो लिखा हुआ था, और एग्जैक्ट वो वही था। अब ये होता क्या है, जब हम उसको बार बार देखते हैं और क्लासेस के थ्रू देखते हैं, ठीक है, तो जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो वो क्लासेस के जो आंसर्स थे, अगर वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ना, तो वो डायरेक्ट आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, तो वो होता है क्लासेस का फायदा। एक होता है नॉलेज बेस्ड। नॉलेज में हम क्या करेंगे, पूरी थीम्स कवर करेंगे, इसमें थीम्स कवर करने की कोशिश करेंगे जितनी हो सकती है हमसे। ठीक है, आप इतना भी नहीं करेंगे कि वो 12 साल की क्लासेस है वही लंबी खिंचे है, उसको सीमित रखेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आ जाए। सेकंड क्या, इलेमिनेशन। इलेमिनेशन की मैंने 3 या 4 क्लासेस डाली थी, स्टूडेंट से बहुत पसंद कीजिए उसको। ठीक है, लास्ट ये आपके 2025 के फिल्म्स की जस्ट पहले से। ठीक है, अब वो इलेमिनेशन सिर्फ ट्रिक्स, वही ट्रिक्स नहीं, उनसे ज्यादा ट्रिक्स प्लस लॉजिकल गैस कैसे करते हैं उन 12 साल के क्लासेस में, कैसे। और ये 12 साल की क्लासेस सिर्फ किस में, वो नहीं रहा करेंगी सिर्फ रिकॉर्डेड नहीं, इसमें हमने 2 तरीके क्लास को बांटा हुआ है। 12 साल को हमने बांटा हुआ 10+2। ठीक है, 10 साल के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स उपलब्ध होंगे। आपको कोई डाउट होता है, एक भी वर्ड, एक भी शब्द में आपको डाउट होता है, आप डायरेक्ट हमको मैसेज कीजिए। आपके पास ग्रुप रहेगा, ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो, आपके पास सभी सुविधा उपलब्ध है। आप एक भी वर्ड पूछते हो, हम एक भी वर्ड का आपको आंसर देंगे। ठीक है, सेकेंड, जो 2 क्लासेस रहेंगी हमारी, 2 क्लासेस नहीं बोल रहा है इसमें, हर एक सब्जेक्ट के 2 साल की। ठीक है, जैसे कि
2 साल के अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पॉलिटी के 2 साल के क्वेश्चन हम एक सेशन में करने की कोशिश करेंगे। अगर लगता है कि सेशन ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम उसको 2 क्लासेस में कर देंगे, जैसा भी हो। हम उसको क्या करवाएँगे, लाइव करेंगे। जब 10 लेक्चर्स वो देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो उनकी समझ इतनी विकसित हो जाएगी, जो 2 साल के एक्स्ट्रा करवा रहे हैं लाइव सेशन में, तो हम सॉल्व करके नहीं बताएँगे उसमें। पहले स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, फिर हम उनसे पूछेंगे, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, किस नॉलेज का यूज़ किया और किस एलिमिनेशन को आपने इसमें लगाया? जहाँ नॉलेज आपकी काम नहीं आ रही, वहाँ पे एलिमिनेशन किस तरीके से काम आ रहा है? क्या आप इस लॉजिक को सोच पा रहे थे? तो लाइव बैठकर हम डायरेक्ट ज़ूम मीटिंग के थ्रू इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा हर बात का तरीका होता है, हर एक चीज़ को लेकर, जैसे कि आंसर राइटिंग में है, तो हमने डायरेक्ट चर्चा की है, वीडियो कॉल के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, कि कैसे इसको आपको आंसर लिखना है, कैसे क्या करना है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि विदाउट नॉलेज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, या विद नॉलेज इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, कैसे एलिमिनेशन करना था, कैसे गैस करना था, कैसे लॉजिक लगाना था, उस चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो 2 रहेंगे आपके लाइव सेशंस, इसके हर एक सब्जेक्ट के 2 साल के, ठीक है। अब 2 साल के एक क्लास में हो सकते हैं और 2 क्लासेस में हो सकते हैं। आपके सब्जेक्ट कौन से? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री और आपका साइंस एंड टेक, आईआर वगैरह, ये सभी सब्जेक्ट्स, और सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं भी, कि अगर 6 सब्जेक्ट हैं आपके पूरे, तो 6 की 6 सब्जेक्ट्स की आपको 12 साल की पूरी क्या मिलेंगे, आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। 2 लाइव सेशन रहेंगे। क्या सबके सब लाइव सेशन नहीं कर सकते? नहीं, वो हमारे लिए इतना ज़्यादा, मतलब हमारे लिए ज़्यादा इतना टफ नहीं है। टफ है लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं है। टफ हो जाएगा आपके लिए कि किसी का लाइव सेशन छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसको हम रिकॉर्डेड रूप में उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 10 क्लासेस में हमारा फोकस रहेगा आपको सिखाने का, कि 10 क्लासेस में हम आपको इतना सिखा देंगे कि 11वां जो सेशन होगा हमारा, ठीक है, जो 2 साल का हमारा, 2 साल की पीवाईक्यूज़ का क्या रहेगा, सेशन रहा करेगा, उसमें आप खुद सॉल्व करके हमको दे दिया करोगे। हम आपको क्वेश्चंस देंगे, टाइमिंग लगाएँगे, उसमें हम टाइमर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम अभी जो हमारा ऐसी प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम करते हैं कि टाइमर लगाते हैं, 7 मिनट में एक पैराग्राफ लिख के हमको स्ट्रेस देते हैं, और वो लिख भी पाते हैं। स्टार्टिंग में वो नहीं लिख पा रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे वो सीख रहे हैं, ठीक है? तो हम इसमें टाइम दिया करेंगे कि आपको इसको 40 सेकंड में इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा क्या, पीवाईक्यू का हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा बेस्ट तरीके से। इस तरीके से आज तक किसी भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में किसी ने आपको सॉल्यूशन या ऐसी क्लासेस आपको उपलब्ध नहीं करवाई होंगी। और सभी जो 12 साल की जो क्लासेस है, वो जो पीपीटी है उसको हम पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करवा देंगे सीधा सा आपको क्या, चैनल में। जो भी आपका ग्रुप वगैरह रहेगा, चैनल रहेगा उस पर, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें, अब मैं हर चीज को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स क्लासेस क्या रहेंगी इसमें, ठीक है। अगर आप रियलिटी में अगर फिल्म्स की तैयारी करना चाह रहे हो और सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, तो पूरी बात एक-एक चीज़ सुनिए, ठीक है। अब मैं इतना तरीके से एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट तरीके से क्यों नहीं बता रहा। आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हम गाइडेंस प्रोग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट इसमें है क्या-क्या, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की क्लासेस देंगे पूरा 1 साल की, जैसे कि मई में आपका एग्जाम हुआ है, उस मई से लेके आपके मई तक, यानी 2026 के मई तक, जब आपका प्रीलिम्स टिल एग्जाम डेट, तब तक हम आपको क्या देंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस उपलब्ध करवाएंगे। क्या मंथली रहेंगे, वीकली रहेंगी? हम उसको ऐसे नहीं करवाएंगे जैसे कि पारंपरिक या ट्रेडिशनल तरीका होता है। ऐसा क्यों? ऐसे तरीके से नहीं होता। हम उसको सॉल्व क्या करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट थीम्स होती है, ठीक है, जो हमको लगता है कि यही एग्जाम में आएगा, हम उन इतनी कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स जितना आपका कहीं और से जो तरीका आपका जो अपनाते हैं, जहाँ से इतना सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है आपका, या आपका आउटपुट नहीं निकल पाता, उससे ज़्यादा आउटपुट आपको दे देंगे। अलग-अलग क्लासेस होंगी, हो सकता है वीक में एक क्लास हो आपकी, और या 10 दिन में एक क्लास हो, लेकिन आपको पूरा 1 साल का हम क्या करवाएंगे, करंट अफेयर्स को कवरेज करके देंगे, और हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, इकोनॉमी का, एनवायरनमेंट का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हर एक सब्जेक्ट का, आईआर का, मैपिंग वगैरह, इसमें हम क्या करेंगे, पूरा करंट अफेयर्स को कवरेज करके देंगे। पीवाईक्यू कवरेज करके देंगे, करंट अफेयर्स कवरेज करके देंगे। अब इस करंट अफेयर्स की क्लासेस सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं रहेंगी। जैसे कि अगर जैसे इस बार हमने चैनल पर एक मशरूम का नाम डाला था, तो मूंगा प्रजाति, मूंगा क्या है, मूंगा और मशरूम क्या अलग है? तो मूंगा की विशेषताएं कहाँ-कहाँ पाई जाती है, मशरूम क्या है, मशरूम से रिलेटेड पीवाईक्यू क्या है, वो यानी हम इसमें जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो करंट करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक रहा करेंगे। जैसे कि सेंगोल रखा गया संसद में, तो सिर्फ ये नहीं है कि कब रखा गया, कैसे रखा गया, क्यों। हम जानेंगे कि सेंगोल क्या है, चोल साम्राज्य से कैसे रिलेटेड रिलेशन है इसका, कौन सा राजा था, अब उस राजा के बारे में जानेंगे, ठीक है। चोल साम्राज्य के जो इम्पोर्टेंट जो
आर्थिक कार्य थे, सामाजिक कार्य थे, जो फैक्चुअल चीजें हैं उन चीजों को हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक आप समझ गए। जैसे कि राष्ट्रपति किसी भी माध्यम से, जैसे उपराष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, तो उपराष्ट्रपति पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया क्या है, बनने की प्रक्रिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो क्या क्या फैसले लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। हर एक चीज को स्टैटिक रूप में भी, करंट अफेयर्स के रूप में भी, ठीक है। तो हर एक चीज को, कोई पेड़ आया है, कोई जीव आया है, जैसे कि आप गिब्बन को ले लो, किसी मंकी को ले लो, जैसे कि आप लेपर्ड को ले लो, किसी चीता को ले लो, कोई कोई चीता है, जैसे कि हम अफ्रीका से ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कौन सा नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में कहाँ कहाँ है, वो किस रिजर्व के अंतर्गत आता है। यानी स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का पूरा एक साल का कवरेज हम आपको देंगे। अब क्या चल रहा है, 1 सितंबर से स्टार्ट होगा सर, मई का कैसी कवरेज होगा वो हम आपको करके देंगे क्लासेस के थ्रू। आपको सिर्फ क्लासेस को फॉलो करना है और मल्टीपल रिवीजन करना है, उसका शेड्यूल भी हम आपको देंगे। तीसरा, लाइव प्रश्न समाधान सत्र रहा करेंगे। जैसे कि ये सत्र जो मैंने आपको बताए थे, 2 लाइव सेशंस, ठीक है, ये 2 लाइव सेशन पीवाईक्यू पर रहा करेंगे। और क्या किया करेंगे, हम लाइव सेशन दिया करेंगे टेस्ट के लिए भी, कि टेस्ट भी आपसे डायरेक्ट सॉल्व कराया करेंगे लाइव सेशन में। यानी गूगल मीट के थ्रू आपके क्या हुआ करेंगे, टेस्ट हुआ करेंगे। जिससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन तो आपके, जैसे कि 2 घंटे का पेपर है तो आप दीजिए, गूगल मीट का आप कैमरा ओपन कीजिए और आप इसमें क्या टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक है। और एक और चीज कि हम एमसीक्यू सॉल्व किया करेंगे। 10-20 क्वेश्चंस लिए हमने, अब 20 क्वेश्चंस पीवाईक्यू नहीं है, हमने लिए हैं थीम बेसिस, जो हमको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है, क्रेडिट करके, क्योंकि हमने उसी थीम से क्वेश्चन बनाए हैं जहां से यूपीएससी हर साल बनाती है, और 2026 में भी यूपीएससी क्वेश्चंस वहीं से बनाएगी। और उसी अप्लाइड फॉर्म में, जिस तरीका उन्होंने 25 में अपनाया, वही तरीका उन्होंने 23 में अपनाया, वही तरीका उन्होंने 24 में अपनाया, उस तरीके से क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो हम लाइव सेशंस में सॉल्व करवाया करेंगे। जैसे कि मैंने आपको इसमें 2 क्लास के बारे में बताया था, पीवाईक्यू बारे में, एज इट इज परीक्षा जैसे माहौल में, ठीक है। जिससे क्या होगा, अभी से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रीलिम्स को लेकर, तो वो काम नहीं करेगी प्रीलिम्स के एग्जाम के दिन। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे बोले इंपॉर्टेंट बोले, आप कंटेंट कितना भी पढ़ लो, कितना भी बार रिवीजन कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो रियलिटी में आप बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट रहेगा हमेशा। यहाँ पे आपके लिए क्या रहेगी, स्ट्रेटजी की क्लासेस रहा करेगी सेकंड। अब इसमें क्या दिया करेंगे, हम शेड्यूल दिया करेंगे। शेड्यूल 2 टाइप्स का होता है हमारे जो होने वाला है गैरेज प्रोग्राम में, वो क्या है, एक माइक्रो, एक मैक्रो। मैक्रो कैसा रहेगा कि दिसंबर तक आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है। वो माइक्रो क्या रहा करेगा कि अगर हम 12 दिन में किसी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो 12 दिन में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने कितने घंटे हम पढ़ सकते हैं, और कौन सा तरीका हमको इसमें पढ़ना है। तो जब हम आपको शेड्यूल दिया करेंगे, सब ऐसा नहीं कि शेड्यूल दे दिया आप पढ़ लो, नहीं, हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, और टॉपिक्स में भी माइक्रो टॉपिक्स बताएंगे कि अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है तो उसमें भी 1935 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उन चीजों को हम आपको बताएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्या इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर्स से लिंक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो हम आपको इंपोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देंगे। तो सर ये तो मिल ही जाती है, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा क्या, हर एक जो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हर एक सब्जेक्ट की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी मिलेगी कि हम जो अगले 12 दिन में है तो उस तरीके को कैसे फॉलो करना है। सिर्फ पीडीएफ के थ्रू नहीं, क्लास रहा करेगी स्ट्रेटजी की, जो मैं या अभिषेक सर या हंसराज सर कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपकी क्लासेस अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी की वीडियो रहा करेगी, और मतलब आप 0.1% भी नहीं, 0.000% डाउट्स यहाँ पे बचेंगे आपकी, यानी 0.1% डाउट्स आपकी यहाँ पे बचने नहीं देंगे। एक एक डाउट क्लियर कर देंगे आपका हर एक चीज को लेकर, ठीक है। स्ट्रेटजी बताएंगे हर एक आपका क्या शेड्यूल स्टार्ट होने से पहले, और आपको डेट दिया करेंगे उसमें क्या, कि अगर आपका 12 दिन में क्या सब्जेक्ट खत्म होता है तो 3वें दिन आपका टेस्ट है। अब अगर हम आपको सिर्फ शेड्यूल दें कि आप इसको पढ़ लो, तो आप हो सकता है नहीं भी पढ़ो, पढ़ लो। अगर आपको पता है कि 13वां मुझको टेस्ट देना ही है, मजबूरी है, तो आप उसको क्या करोगे, तैयारी करोगे। इसमें भी फॉलो क्या होता है, पार्किंसन लो। उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपने अगर कमेंट नहीं किया तो अभी कमेंट कर दो, रिकॉर्ड क्लास देख रहे हो तब भी कर दो, ठीक है। जल्द से जल्द मैं वीडियो ले आऊंगा या सेशन ले आऊंगा उस पर। ये रहेगी हमारी माइक्रो मैक्रो, ठीक है। थीम आधारित पीडीएफ नोट्स आया करेंगे। जैसे मैं आपको बताया कि थीम आधारित क्या करेंगे हम इसमें, नोट्स पूरे नहीं कि पूरा नोट्स दे दिया इकोनॉमी का, ऐसा नहीं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। जैसे मुझे लगता है, जैसे हमारी पूरी टीम को लगता है कि इकोनॉमी में आपके पास कोई अच्छा सोर्स है ही नहीं। जैसे कि अगर आप बोले कि पॉलिटिकली कोई रिसोर्स दे दीजिए,
तो हम सोर्स देंगे भी तो उसको हम लक्ष्मीकांत से ही निकाल कर देंगे, ठीक है। तो वो हम अगर आपको टॉपिक्स बताएंगे तो आप लक्ष्मीकांत गाइड पढ़ सकते हो। तो वो हम आडंबर नहीं रचेंगे इस चीज में, हम ईमानदार रहेंगे। हमको पता है लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहा है, लक्ष्मीकांत पढ़िए। हम बोल दें कि एनसीईआरटी में एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र से हिस्ट्री क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको पढ़िए, लेकिन उसको पूरा मत पढ़िए। वो हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। अब हमको लगता है इकोनॉमी के लिए कोई अच्छा सोर्स है ही नहीं मार्केट में, तो हम उसके इंपोर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दे दिया करेंगे पूरा। इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना पूरा नोट्स की तरह दे दिया करेंगे। जैसे आपके पास लक्ष्मीकांत है, आपके पास जैसे एनसीईआरटी है, तो आपको कंटेंट दे दिया करेंगे ऐसे सब्जेक्ट का जो कहीं पर सोर्स उपलब्ध ही नहीं है। बाकी अगर पहले से सोर्स उपलब्ध है तो उसको अगर हम दोबारा से दे देंगे तो आपके लिए कोई फायदा नहीं रहेगा। 0% आउटपुट, और आउटपुट हम आपको कब देंगे ज्यादा, जहां आपके पास सोर्स है ही नहीं। जैसे कि इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर अच्छे से कंटेंट बहुत कम है, साइंस एंड टेक पर भी बहुत कम है। लेकिन साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का हाल क्या है, वो करंट अफेयर से ज्यादा लिंक है। यहाँ पर मेन चीज है इकोनॉमी को लेकर। इकोनॉमी का कोई भी अच्छा सोर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। अब स्टूडेंट्स नाम लेते हैं, इस रमेश सिंह पढ़ लो, संजीव वर्मा पढ़ लो, बहुत सारी बुक्स है। मत पढ़ना, इतनी मोटी बुक्स है, मतलब कि सिर्फ 30 से 40 पेज है, ठीक है। 3 या 4 बार पार पढ़ने के बाद उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं देखते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो मत पढ़िएगा उनको, इकोनॉमी के अंदर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मैंने क्या बोला था, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन आए, और जो हम बताएंगे फिर इकोनॉमी के क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर एक चीज बोलता था मैं हमेशा, हर एक क्लासेस से पहले इकोनॉमी की, ये इकोनॉमी में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए से नहीं आए तो किसी कोचिंग से नहीं आएंगे। अगर किसी कोचिंग की नोट से या किसी कोचिंग कंटेंट से आते हैं तो हमारे नोट से पक्का आएंगे। मतलब हमारा नोट्स है वो हमेशा आगे रहेगा किसी भी कोचिंग कंटेंट से, किसी भी बुक से, ठीक है। तो आप रमेश सिंह की 1000 से लेके 1200 की पेज की किताब पढ़ना चाहोगे, या हमारे 100 से लेके 150 पेज तक की, ठीक है। तो आपको पता है क्या पढ़ना है, ठीक है। 1 to 1 मेंटर से ये बोलने की जरूरत हमको है ही नहीं, हमने दिया है ये चीज, ठीक है। ये चीज हम उपलब्ध करवा चुके हैं कि हम 1 to 1 मेंटर से देते हैं। अगर आप मैसेज देते हैं तो अभी हम इंस्टेंट दे देते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, 100 स्टूडेंट्स हो गए, तो हम हाल के हाल आपका क्या आंसर ना दे पाए, लेकिन इसकी गारंटी देता हूँ मैं आपको, आपका पूछा होगा क्वेश्चन, भले वो रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी पूछा हो, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपको उस डाउट का उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था क्लास के कि आपको क्या मिलना चाहिए, तो वो आपको, अगर आप कोई काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अब विशेष अध्ययन सामग्री, इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि जो मार्केट में उपलब्ध है, जो आपके पास है पहले से, कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके लिए हम आपको अलग से कुछ नोट्स नहीं सकते, हम आपको थीम बेसिस टॉपिक्स की लिस्ट ले सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि लक्ष्मीकांत में आपको ये चीजें पढ़नी है, घटना चक्र से आपको हिस्ट्री को ये पढ़ना है, और भी बहुत चीजें। तो विशेष अध्ययन सामग्री, करंट अफेयर्स की तो आपको पीपीटी के जो पीडीएफ हो मिल जाया करेंगे। आप उससे खुद के नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो, या उनको एज इट इज पीडीएफ में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो आपको जो सामग्री है वो ये मिला करेगी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव एक्सेस। मैंने बोला कि अगर लाइव सेशंस हुआ करेंगे तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। बाकी का मैक्सिमम जो चीजें रहेगी वो रिकॉर्डेड रहा करेंगे। रिकॉर्डेड क्यों, हो सकता है किसी टाइम पर कोई स्टूडेंट बिजी है, तो वो भी बाद में 2 घंटे बाद, 24 घंटे बाद उस सेशन को ले सके, ठीक है। तो वो जो क्लासेस रहा करेंगे वो हमारी मार्च तक, या सॉरी मई तक, टिल एग्जाम डेट तक वो आपको उपलब्ध रहा करेंगे, ठीक है। तो वो आपकी यहाँ पे रहा करेंगे। और एक और चीज क्या है, जस्ट सेकेंड, हाँ हाँ। इस चीज में एक चीज एड ऑन नहीं हो पाई है, वो एड ऑन मैं कर देता हूँ, लिख के यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो नौवीं चीज है वो क्या है, हमारी टेस्ट सीरीज। यहाँ पर हमारे 2 तरह की टेस्ट हुआ करेगी, जो हम अभी दिसंबर तक जो टेस्ट लिया करेंगे हर एक सब्जेक्ट से थ्रू, सेक्शनल टेस्ट, क्वालिटी का टेस्ट, 50 क्वेश्चन का, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज में शामिल है ही नहीं, हमारी टेस्ट सीरीज अलग है। वो आपकी दिसंबर लास्ट या जनवरी की स्टार्टिंग में स्टार्ट होगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो हम इसलिए ले रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो और क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहेगा एज इट इज यूपीएससी। और कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे हम टेस्ट में पूछेंगे, ये क्वेश्चंस भी आपको मेन टेस्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो ये टेस्ट की तो हमने काउंटिंग की ही नहीं है कि कितने भी टेस्ट हो जाए हमको फर्क नहीं पड़ता, हम बना देंगे और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे। सेकेंड, जो हमारी जनवरी से स्टार्ट होगी उसको हम ऑफिशियल टेस्ट सीरीज बोलेंगे।
वो रहेगी हमारी कितनी 21 टेस्ट की सीरीज, टेस्ट सीरीज हमारी रहेगी। 21 टेस्ट में हमारा क्या क्या रहा करेगा, इसमें हमारे 7 टेस्ट रहा करेंगे। इसमें कितने, 7 से लेके इसमें क्या 7 टेस्ट रहा करेंगे हमारे किसमें, इसमें सेक्शनल, ठीक है, सेक्शनल इसमें टेस्ट रहा करेंगे। और हमारा क्या है इसमें लगभग 7 से 8 टेस्ट कैसे रहा करेंगे, फुल लेंथ, ठीक है। और इसमें 4 से लेके 5 सी सेट के टेस्ट रहा करेंगे। अब इस 21 टेस्ट में हमने क्या शामिल किया है कि एक रहा करेगा एग्जाम डे वाली। एग्जाम डे वाली कैसे कि लगभग 3 या 4 टेस्ट हमारे ऐसा रहा करेंगे कि सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक क्या है, आपका जीएस का पेपर है, टेस्ट है, हम उसको पेपर बोलेंगे और आप भी पेपर बोलेंगे, क्योंकि उसका जो लेवल है और जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो पेपर की होनी चाहिए। वो लगेंगे लास्ट में, मार्च के बाद ये लगना स्टार्ट हो जाएंगे जो एग्जाम हॉल वाले, जो कि लाइव चला करेंगे इसमें, ठीक है, लाइव हम लिया करेंगे। और शाम को सी सेट का पेपर 2:30 से लेके 4:30 वाला, ठीक है, 2:30 से 4:30 बजे तक। तो फुल डे ये एग्जाम हुआ करेगा, ठीक है। तो 4 या 5 टेस्ट आपके ऐसे हुआ करेंगे, 5 से 7 टेस्ट आपके क्या हुआ करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट जीएस की, सीसेट की टेस्ट भी इसमें शामिल रहा करेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज अलग है, ये वाली टेस्ट सीरीज, इसको हम टेस्ट सीरीज बोल रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट हम इसमें ले रहे हैं उनको हमने टेस्ट सीरीज में काउंट नहीं किया है। तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि आपको ये टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और दिसंबर तक हम सीसेट की भी टेस्ट लिया करेंगे, और सीसेट के लिए भी आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। तो टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है। अब मुख्य मुद्दा आता है कि सर आप सीसेट के लिए और प्रीलिम्स के लिए, जीएस के लिए आप दोगे क्या, ठीक है। तो उस पर आते हैं कि सर प्रीलिम्स की कौन कौन सी क्लासेस रहा करेगी। तो मैंने इसमें पूरी बातों में मैंने एक चीज क्लियर कर दी है। वो चीज क्लियर क्या है, कंटेंट आपके पास है, क्लासेस आपके पास है, आप कहीं से भी लिख सकते हो। हम तरीका बता देंगे कि इस टॉपिक्स को पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब आप एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ तैयारी अब हो रही है। आपने अपनी तैयारी के दौरान एक ही चीज पाई होगी कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती और ये नहीं पता है कि पढ़ना क्या है। यूपीएससी की तैयारी में सबसे इंपोर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो चीज हम करके देंगे। और जहाँ हमको लगता है कि यहाँ आपको क्लासेस की जरूरत है, जैसे कि इकोनॉमी की कुछ टॉपिक्स कहीं नहीं देखने को मिलते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उनकी क्लासेस आपको अच्छी तरीके से प्रीलिम्स के लिए कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। वो क्लासेस हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन पॉलिटी क्लासेस है, ज्योग्राफी क्लासेस है, चारों ओर उपलब्ध है। किसी भी बेस्ट टीचर की क्लासेस ले लीजिए, हम आपको बता देंगे तरीका क्या है इसका, ठीक है। तो फुल क्लासेस नहीं रहेंगी इसमें। अब क्या हम दे सकते थे, लेकिन अगर हम क्लासेस दे दे तो जो क्वालिटी हम टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं, जो क्वालिटी हम मेंटरशिप में दे रहे हैं, गाइडेंस में दे रहे हैं, जो थीमेटिक टॉपिक्स हम ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे, जो टॉपिक्स की स्ट्रेटजी हम ला रहे हैं, तो इस पर हमारा फोकस कम हो जाता, जो कि इम्पोर्टेंट था। क्लासेस तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, और हम दे दे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। सेम जो टीचर आपने पॉलिटी में पढ़ा है वही पॉलिटी हम पढ़ा दी। अब इकोनॉमी का मैंने अलग तरीका बता दिया है इसमें। करंट अफेयर्स में आपका एनवायरमेंट और साइंस एटेक तो पूरा हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री बचा है बस, ठीक है। तो एज इट इज अगर हम पढ़ा भी देते तो हमारा टाइम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या क्लासेस को यहाँ पे हटाया है कि क्लासेस आपको लेना है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे, यूट्यूब से ले सकते हो। मैं बोला कहीं पेड प्रोग्राम की कोचिंग कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्च भी करोगे हिस्ट्री के लिए बेस्ट टीचर एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लासेस के थ्रू कुछ भी पढ़ लो, और कंटेंट हम आपको देंगे ही कि इसको पढ़ लो, बस वो कंटेंट आपके पास है। हम आपसे ये बोलेंगे कि आपको किसी चीज की जरूरत है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पाषाण काल आपको पढ़ना है पूरे टॉपिक को, इसका टेस्ट है, क्या आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी? अगर जरूरत पड़ती है तो आपको सिर्फ सर्च क्या करना है यूट्यूब पर कि पाषाण काल टॉपिक, ठीक है, 1 घंटे का वीडियो देखा पूरा किसी भी टीचर का, हम आपको दे सकते थे, मैंने क्या बोला। लेकिन फिर जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलता। और मैक्सिमम जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, कई सारे मेथड टीचर वो कर क्या रहे हैं, क्लासेस में जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। क्लासेस में उपलब्ध जो पहले से है कंटेंट, देखिए जो मार्केट में कंटेंट पहले से उपलब्ध है, अगर उसको ही हम दे देंगे तो कोई फायदा नहीं है। हम वो देना चाहते हैं जो कम मार्केट में कंटेंट है ही नहीं, ये यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्लासेस आपको वही उपलब्ध होंगी जो हमको लगता है कि ना यूट्यूब पर उपलब्ध है, ना किसी पेड प्रोग्राम में उपलब्ध है, ठीक है। जैसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करंट अफेयर्स क्लासेस, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स की क्लासेस नहीं हो करेंगी। जहाँ जरूरत होगी हमको कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत है जो कहीं उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम पढ़ा दिया करेंगे। बाकी मैंने आपको कितना बता दिया, 12 साल की पीवाई की सॉल्यूशन करके देंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन विद क्लासेस, करंट अफेयर्स का पूरा 1 साल का कवरेज, लाइव सेशंस, क्वेश्चन सॉल्विंग, पूरा माइक्रो मैक्रो शेड्यूल विद स्ट्रेटजी वीडियो, और थीम
थीम बेसिस क्या आपको नोट्स कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, किस चीज पर फोकस करना है। 1-to-1 मेंटरशिप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, और मैसेज के थ्रू भी नहीं, आप जब सेशन होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इसमें समझ में नहीं आया, इसको बता दो आप, ये चीज समझ में नहीं आ रही किस तरीके इसको कैसे करना है, तो उसको बता दो आप। अध्ययन सामग्री, वही बात जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जो आपके पास मान लीजिए लक्ष्मीकांत सबके पास होती है, हम आपको पीडीएफ का नोट्स दे देंगे तो लक्ष्मीकांत से बेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको भटकाव नहीं देंगे, आपको भटकाएंगे नहीं इस चीज में, ठीक है। झूठ नहीं बोलेंगे किससे बेस्ट नोट्स है, लक्ष्मीकांत पढ़ो, उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तरीका हम बता देंगे, इस चीज को ऐसे पढ़ो और इस चीज को पढ़ो, ठीक है। रिकॉर्ड लाइव प्लस एक्सिस और टेस्ट सीरीज, ये आपको बहुत सारी चीज है। और इस ये क्वालिटी आपको किसी भी गाइडेंस प्रोग्राम में मिल जाए तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इससे इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि इससे बेस्ट गाइडेंस आप प्रोग्राम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कार्यक्रम में ये मिलेगा। अब ये ये तो वही है रियल, ये मैं आप स्टार्टिंग बोला था कि एडवर्टाइजमेंट में डालना पड़ता है, तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है आपकी, ठीक है, विशेषता है आपकी। किसके लिए है? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपको तरीका नहीं पता है, आप मोटिवेशन बहुत है, जुनून बहुत है, तो उसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो उसको यूटिलाइजेशन हम आपको सिखाएंगे। सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट वाले जिन स्टूडेंट्स से गलतियां हुई हैं, जो गलतियां उनको डिकोड करेंगे और इन डिकोड करके उनका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको शेड्यूल में ऐड ऑन करेंगे, और ऐड ऑन करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? फाइनल सिलेक्शन में आपका जो प्रिलिम्स क्वालिफाई में जो लिस्ट आती है उसमें आपको अपना नाम दिखेगा। नए स्टूडेंट्स, पूरा प्रयास करने वाले, नौकरी पेशा वगैरह, ठीक है, बेसिक। अब आपके मेंटर्स और पोस्ट से मिला देते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे कौन मिलेंगे आपको? अभिषेक पालीवाल सर मिलेंगे आपको, यूपीएससी मेंस का एक्सपीरियंस प्लस 500 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटरशिप और टीचिंग का एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे हंसराज सर है, 1500 स्टूडेंट्स प्लस 1500 प्लस स्टूडेंट्स को उन्होंने क्या किया, मेंटरशिप दी है और टीचिंग दी है। अब इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ लिखना संभव नहीं था, इनका नेट जेआरएफ भी है, और बहुत ज्यादा बहुत मल्टी टैलेंटेड टीचर है दोनों ही टीचर्स, ठीक है। दोनों टीचर्स बहुत मल्टी टैलेंटेड टीचर है, ठीक है। और सभी के नीचे उनकी क्वालिटी यहाँ पे या एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि क्या वो आपको मेंटरशिप दे सकते हैं, क्या वो आपके कोच बन सकते हैं, तो वो क्वालिटी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे नीचे है, ये क्वालिटी आपकी, आप सामने आपको दिख सकती है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट टीचर हम लेके आए हैं, और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस और मेंटरशिप में इन टीचर्स का कोई तोड़ नहीं है हिंदी मीडियम में, ठीक है। बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम में थे पहले, लेकिन मैंने अनुरोध किया इनसे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट की, तो हिंदी मीडियम में ये देने के लिए आपको आए हैं, ठीक है। तो अभिषेक पालीवाल सर को आप पहले से जानते हो, लेकिन वो उन्होंने कुछ क्लासेस कम ली हुई है, तो पेड प्रोग्राम में ज्यादा हमारा क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ यहाँ पे यूट्यूब पर कम उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो हमारे पेड प्रोग्राम में आंसर राइटिंग ग्रुप में, हमारा जो एथिक्स प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम है, उनमें वो शामिल होते हैं। और हंसराज सर से आप वाकिफ हो चुके होंगे कि पॉलिटी वो आपको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक है। अब वो हमसे गाइडेंस के रूप में जुड़ेंगी, ठीक है। अब चलते आगे। अब स्टार्टिंग में बताया था 1 सितंबर से स्टार्टिंग हो रही है, कब तक चलेगा? परीक्षा तक। एक दिन पहले भी हम आपकी सेशन लेंगे, उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले। और आपका जो शुल्क है वो कितना है? 1799 है इसका। लेकिन हमने क्या किया है, आपको यहाँ पर 22 बोल रहे हैं या 23 बोल रहे हैं, ठीक है, 23 अगस्त तक इसकी फीस रख दी हमने, कितनी? 1549, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा राउंड फिगर कर दो तो 14, सॉरी, हाँ 1499 कर देते हैं, ठीक है। बस आपके लिए डिस्काउंट दे दिया, हाँ, आपके सामने डिस्काउंट दे दिया मैंने। 1549 था, इसको मैंने और कम करके दे दिया, कितना? 1499, ठीक है। अब आप इससे कम बोलोगे, इससे कम हो पाएगा? पूरे साल की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं आपकी, ठीक है। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर उस गाइडेंस की अगर आप विशेषताओं को देखो ना, उसके आगे ये कुछ नहीं है। जो गाइडेंस प्रोग्राम में आपकी 1-1 लाख रुपए फीस लग रही है, उससे बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम हम आपको देंगे। सपोर्ट आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सअप, व्हाट्सअप यहाँ पर हटा दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप आप पे रहा करेगा सपोर्ट प्रोग्राम, और व्हाट्सअप का आपका नंबर दे देंगे आपको। वैसे आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि टेलीग्राम पर हमसे आपका कॉन्टेक्ट हो जाएगा। माध्यम क्या है? 100% हिंदी, हिंदी मीडियम में बेस्ट कंटेंट देंगे। बाइलिंगुअल भी करेंगे, क्यों? थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि फिल्म के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हिंदी में बहुत टफ लैंग्वेज आती है, तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ के सॉल्व कर सके, तो ये चीज का मैंने बहुत ध्यान दिया है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे आज से 1 महीने पहले बोल दिया था, क्वेश्चन इसको पढ़ो एक बार। इवन इफ यू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, बट स्टिल फेल इन 26 फिल्म्स, 26 फिल्म्स, ठीक है।
अब इसको मैंने रेड क्यों किया, इसको समझ लेते हैं। अगर आप प्रीलिम्स फेल हो जाते हो तो क्या, जिम्मेदारी तो हमने ली थी। इसका सीधा सा आंसर है, आपकी फुल फीस रिफंड हो जाएगी। अगर आप प्रीलिम्स फेल हुए, फुल 100% फीस रिफंड हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर यानी 27 के प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन सर आपने सभी के लिए आके सब सभी की तरह लास्ट में आके लेकिन बोल दिया, बट बोल दिया, नहीं। इस चीज में आप भी क्या करोगे, एग्री करोगे लास्ट में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रियलिटी में सीरियस होते हैं और बहुत सारे नॉन सीरियस होते हैं कि सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं गाइडेंस प्रोग्राम कि हो जाएगा, ठीक है। उस चीज से तो हमको बचना पड़ेगा कि हम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, तो इसका जो खामियाजा है वो हम क्यों भुगते हैं, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने आपको बताया था अभी कि 21 टेस्ट रहा करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी कि आप जो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप सीरियस है, तो आपको दिखाना तो पड़ेगा ना कि आप सीरियस हो। तो इसका जो पैमाना है, जो प्रतिमान है, वो क्या रहेगा, वो रहेगा क्या, 21 टेस्ट में जो मिनिमम 8 बार जिसका जो हाई स्कोरर रहेगा, जो मेन टेस्ट सीरीज है, दिसंबर तक जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो कैजुअल है, चलती रहेगी, सेक्शनल वगैरह चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। तो ऑफिशियल टेस्ट सीरीज हमारी जनवरी से स्टार्ट होगी, आपके एग्जाम डेट तक जो चला करेगी टेस्ट सीरीज। उसमें 21 जो टेस्ट है आपके, उस 21 टेस्ट में से क्या आपके मिनिमम 8 में से अगर आप हाई स्कोरर हो, अब यहाँ पे मैंने हाई स्कोरर वर्ड का यूज क्यों किया और हाई स्कोरर ही क्यों लिया, क्या इसमें मैं मार्क्स रख सकता था कि 100+ जिसके मार्क्स आए, ये इसलिए नहीं रखा जिससे आपके माइंड में ये बात नहीं आए कि सर आप तो फीस रिफंड करने की ना करने के चक्कर में क्या करोगे, इतना टफ बना दोगे पेपर कि किसी के मार्क्स आए नहीं। इसलिए मैंने हाई स्कोरर पैमाना लिया है यहाँ पर हमारी टीम ने पूरा। ये हाई स्कोर का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी के मार्क्स आएंगे। मान लीजिए सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसके मार्क्स कितने आए, 200 में से 10 आए, तो भी वो हाई स्कोरर है क्योंकि उसने सबसे हाई स्कोर किया है, ठीक है। तो हाई स्कोर 110 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो किसी की हो सकते हैं। अगर आप सीरियस है तो सबसे बेस्ट मार्क्स आपके आ ही सकते हैं। और सिर्फ क्या मैंने 21 में से 21 का बोला, नहीं बोला, सिर्फ 8 का बोला है मैंने इस पर कि 8 टेस्ट में से आप क्या कर दो, सिर्फ मिनिमम 8 टेस्ट, मैक्सिमम तो आ ही सकते हैं आपके हाई स्कोर कितना भी कर सकते हो आप। मिनिमम अगर आप 8 टेस्ट में आपके क्या हो सकते हैं, अगर आपके हाई स्कोर हो जाते हैं, आप टेस्ट में फर्स्ट रैंक ले आते हैं, आपसे वो कोई ना कोई तो आएगा, आप नहीं आएगा कोई दूसरा आएगा, तो दूसरे के लिए भी तो ये होगा कि हाँ मैं तो आ गया। अगर मिनिमम 8 बार आ गए आप और फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, फुल फीस रिफंड। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर नहीं होगा, क्यों, फिर तो आप ये आएगा ना कि मेहनत ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए तो हमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने बहुत क्या दिया है इस पे, बहुत क्या किया हमने, इसको लचीलापन ही बताया है कि सिर्फ 8 टेस्ट, इतना तो सभी कर सकते हैं। अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो इतना तो कर ही सकता है कि 21 टेस्ट में से 8 अपने टेस्ट में क्या हाई स्कोरर बन जाए। मेहनत करे जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उसी तरीके से टेस्ट आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना पढ़ते हो उतना आपका स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। सिर्फ 8 टेस्ट में आप हाई स्कोर बन जाओ और फिर आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप फीस पेपर ले जाओ। लेकिन आपको भी एक चीज पता लग गया होगा, जो क्वालिटी हमने बताई है ना और जिस क्वालिटी का हम पेपर बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, अगर आप हाई स्कोर रह रहे हो ना 8 में, तो फिर तो फेल होने के चांसेस खत्म ही हो जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप नहीं चाहते कभी कि आप अपनी फीस रिफंड लो, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन सीधा हो प्रीलिम्स में, ठीक है। रुपए मायने नहीं करते, पैसे मायने नहीं रखते यहाँ पे, ठीक है। मायने रखता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो सिलेक्शन पक्का होगा। तो ये हमारा थोड़ा क्या है, ये हमारा रूल है, एलिजिबिलिटी है हमारी, योग्यता रहेगी आपके लिए कि अगर आप मिनिमम 8 टेस्ट में अगर ले आते हो और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम फुल फीस यहाँ पर रिफंड कर देंगे, 100% फीस। और 2027 के प्रीलिम्स बैच के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एडमिशन वहां पर दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं हम। हाँ, अब आपको क्या करना है, अगर आप यूट्यूब पर पहली बार जुड़े हो या टेलीग्राम पर पहले जुड़े हुए तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसी पीडीएफ की, ठीक है। इसी पोस्ट की लिंक मिल जाएगी आपको, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इसी पीडीएफ में आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इस पर क्या करोगे, आप स्कैन करोगे और पेमेंट करोगे, ठीक है। फीस मैंने आपको बता दी है, 1799 थी, मैंने डिस्काउंट करके आपको कितनी दे दी है, कब तक, सिर्फ 23 अगस्त तक। ये बात आपको याद रखना है, इसके बाद नहीं। ये अभी सुन लीजिए ध्यान से, 23 अगस्त रात के 12 बजे तक, 11:59 PM, 23 अगस्त 11:59 PM, 11:59 PM, 59 PM, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी फीस रहेगी कितनी, 1499।
इसके बाद फीस बढ़ जाएगी, वही 17 से 99 पर पहुंच जाएगी। तो अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो अभी एडमिशन ले लीजिए। और मेरा मानना है कि जितनी जल्दी आप इसको ज्वाइन करोगे तो उससे हुआ क्या, आपके बैकलॉग नहीं आएंगे। अगर आप इसी कोर्स को अगर आप दिसंबर में ज्वाइन करोगे तो सोचो, जिसने अभी से ज्वाइन किया है, जिसने टारगेटेड पढ़ाई अभी से की है, जिसने अभी शेड्यूल फॉलो किया है, इसने अभी से टेस्ट प्रैक्टिस की है, जिसने अभी से लाइव सेशन लिए हैं, जिसने अभी से सीसेट की तैयारी की है, तो वो ज्यादा आपसे अच्छा क्या करेगा, आपसे अच्छा काम करेगा या अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा या आप करोगे। और कौन किस चीज किस अभ्यर्थी की चीज वर्क करेगी यहाँ पे, तो जो अभी से मैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है तो वो चीज ज्यादा बेनिफिट आपको देगी। ठीक है, तो दिसंबर में ज्वाइन करने से तो अच्छा है कि आप अभी ज्वाइन करो और अभी से तैयारी क्या करो, इतनी अच्छी तैयारी करो कि अगर आपका एग्जाम जनवरी में ही प्रीलिम्स हो जाए ना, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, तब भी आप उसके एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो इसको जो पेमेंट क्यूआर है आपके सामने दिया हुआ है, इसी पीडीएफ को आपको देना है। ठीक है, और आप फेक से बचिए, किसी भी चीज से कि आप बहुत ज्यादा फेक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्यूआर आपको दिया है, ये यूपीएससी की ऑफिशियल चैनल है ये वाला। तो इसी ऑफिशियल चैनल यूपीएससी निवोडियल, इसके टेलीग्राम चैनल पर जाइए पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो उसको ऑफिशियल पर ये आपका क्यूआर दिया गया, सब इसी पर क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो क्यूआर कोड आपके सामने दिया हुआ है, इसका क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट कहाँ पे करना है आपको, @UHW मैनेजर्स, जो आपको पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, उसके नीचे कैप्शन में लिखा होगा पूरा ये, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उसमें पहुंच जाओगे मैनेजर सर के पास। ठीक है, या आप लिख सकते हो UHW ऑफिशियल। ठीक है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन उपलब्ध है, आप उनको क्या कर दोगे, पेमेंट स्क्रीनशॉट प्लस आपका इसके साथ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसमें लिंक होगा, उसको भी चेक कर सकते हो आप। उसको आप फिल करना है पूरा, उसको फिल करने के बाद आप उसको ऑनलाइन एडिट के माध्यम से उसको फिल कीजिए। उसको आप प्रिंट आउट निकाल के उसको प्रिंट उसको पूरा इसको फिल कीजिए, उसको फोटो खींच के उसको आप हमको क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें सेंड करने हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और उसका क्या आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा। ठीक है, उसमें बहुत चीजें आपको लगती है कि आपकी प्राइवेसी का हनन है, तो प्राइवेसी का हनन या निजता के हनन से बचने के लिए हमने क्या किया, नॉट मैंडेटरी लिख दिया है, जैसे नंबर के आगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल आईडी क्या करनी नहीं करनी है अपनी, नहीं बतानी है, तो आप उसको नहीं लिख दीजिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक है जो जहां आपकी प्राइवेसी का हनन नहीं होता है, उल्लंघन नहीं होता है, तो उन चीजों को हमने आपसे मांगा है और आप उसको लिख सकते हो बेझिझक। ठीक है, और आपकी पूरी जो जवाब देता है, आपके नाम की वगैरह और भी जो डिटेल्स हमने मांगी उसकी जवाब देता पूरी हमारी है। ठीक है, यूपीएससी डिवाइस की टीम की है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कि प्रूफ क्या है हमारा, कि आप हमें नहीं क्यों चले, तो उसको हम आपको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब ये प्रूफ आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये प्रूफ देखिए पूरा, ये क्या है, ये हमारी क्लासेस है। मैंने आपको बताया था इकोनॉमी के 90% क्वेश्चन हमारे में से आए थे, और जो आपको प्रूफ बता रहा हूँ मैं अभी, मैंने क्या किया था, क्या हमने आपको क्लासेस पूरी उपलब्ध करवाई थी, बोर्ड सब्जेक्ट्स की नहीं करवाई थी। करंट अफेयर्स की आईआर की कुछ क्लासेस उपलब्ध करवाई थी, साइंस एंड टेक की कुछ क्लासेस उपलब्ध करवाई थी, वहीं से क्वेश्चन आ गए हैं। इकोनॉमी पूरा पढ़ाया था, 90% क्वेश्चन वहीं से आए। ज्योग्राफी की 3 क्लासेस की, वहीं से 2 क्वेश्चन आ गए हैं आपकी। ठीक है, तो आप क्वालिटी जान सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आए, लिमिटेड कंटेंट से। 400-500 वीडियोज ना होती हो, सिर्फ 20 वीडियो में से 18-19 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो प्रूफ हमारे यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर IBRD पूछा गया तो वो हमने क्लासेस में पूरा आपको पढ़ाया हुआ था यहाँ पे इकोनॉमी में आपको। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे जैसे कि इसका क्या मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया था करके, हाँ ये दिया है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 150 व्यय हो गया तो आय प्राप्ति कितनी होगी, 20 अधिशेष होगा। तो पूरा सॉल्व करके बताया था मैंने इकोनॉमी की क्लास 13वीं क्लास में, पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पे क्या डला हुआ है, टाइम भी डला हो गया है, टाइम लाइन 28 मिनट और 46 सेकंड पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो आया हुआ था, कौन सा वाला, ब्राजील, ये कौन से महाद्वीपीय विस्थापन, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था इस क्लास में। ठीक है, तो ये पूरा आपको जो प्रूफ है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ब्रह्मांड से क्वेश्चन आया, सोलर फ्लेयर से क्वेश्चन आया, तो वो आपका यहाँ पे मैंने बताया हुआ था, पढ़ाया हुआ था एग्जैक्ट जो लाइव क्लास से। अगर आप लेते हो उस क्लास को तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आते, मिस करके नहीं आते, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आते। ठीक है, और भी देखिए आप, सीधा सा आप इसको नीचे करते जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। बॉन्ड मैंने आपको समझाया था कि बॉन्ड किस तरीके से काम करता है, प्रतिफल क्या होता है इसका, पूरा देखिए ये बॉन्ड किस तरीके से काम करता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
और नीचे चलिए इसकी सीधे से। ये क्या है? वैकल्पिक निवेश निधि माना जा सकता है। किस किस को माना जा सकता है? क्या लिखा है ये? वैकल्पिक निवेश कोष, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्या लिखा है? हेज फंड्स लिखा है, रियल एस्टेट लिखा है, डेरिवेटिव्स लिखा है। क्या अगर आप इसको पढ़ते थे इसको सॉल्व कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। डायरेक्ट स्लाइड से आया है क्वेश्चन, जो मैंने आपको लाइव पढ़ाया था क्लासेस में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। 2025 का एग्जाम में बता रहा हूँ अभी आपको। अब ये वाला क्वेश्चन है पूंजीगत प्राप्ति वगैरह, ये वाला क्वेश्चन 2025 का 10वां नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप सेट ए में देखो तो ये वाला ये पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। और आगे चलिए यहाँ पे आप आगे आते हुए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, अब साइंस टेक मैंने नहीं पढ़ाया, अभिषेक सर ने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो ये कहाँ पढ़ाया है? ये आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। ये पढ़ाया था सर ने बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप उसको क्लास को देख लेते तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत करके आते ही नहीं। ये देखिए, INST से पूछा गया था, मैंने इसको लगभग 10 से 15 मिनट पढ़ाया था, और सिर्फ इतना नहीं पढ़ाया था, क्वेश्चन बहुत सिंपल आया कि किस देश से होके गुजरता है। मैंने ये बताया था कि आपको किस किस बंदरगाह से होके गुजरता है, कि आपको बंदरगाह की क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि किस बंदरगाह से किस बंदरगाह तक, और कौन सा बंदरगाह किस देश में। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, मैंने आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन सिंपल ही आया, और फिर तो आप करके ही आने थे, ठीक है। तो देश तो मैंने आपको बताए ही थे, मैंने और भी डेप्थ से पढ़ाया था इस चीज को, ठीक है। मुझे पता था कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, और थीम है करंट में बहुत ज्यादा है तो क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन आया यहाँ से, ठीक है। अब PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने 1 साल पहले ये वीडियो बनाई थी, और उसी से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। PM सूर्य घर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। PM सूर्य घर क्या है क्वेश्चन, अगर आप शॉर्ट वीडियो को भी देख लीजिए ना, तब भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और ये हमारी जो PDFs मैंने जस्ट किससे पहले दिए थे आपको, एग्जाम से पहले दिए थे। किसका प्रयोग? कृत्रिम वर्षा। क्या मैंने आपको दिया हुआ है? ये आर्टिफिशियल है। क्लाउड सीडिंग किससे होती है? सोडियम क्लोराइड सिल्वर आयोडाइड के जरिए, ठीक है। अब लेप डाउन LGD पूछा गया, ठीक है। ये UPSC हिंदी वर्ष का लगा हुआ है थीम, इसमें PDF से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ये सिर्फ जितने मैंने क्वेश्चन बनाए सिर्फ इतने नहीं, मैं इतने ही क्वेश्चन और बता सकता हूँ प्रूफ के साथ। ये PDF अभी पूरी तैयार नहीं है, मैं 8 से 10 क्वेश्चन और बता सकता हूँ, जो कि हमने आपको जो PDFs दिए, जो कंटेंट दिए, जो क्लासेस आपको उपलब्ध करवाए, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो ये है हमारी एलिजिबिलिटी कि हम आपको मेरिट सब दे सकते हैं 2026 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब आपका निर्णय है कि आप अभी से बेस्ट तैयारी करना चाहते हो और 2026 में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपके पास मौका है कि इस मौके को मत छोड़िए। तो कोशिश कीजिए कि आपको 2026 की प्रीलिम्स के बाद पछताना ना पड़े, आपको सोचना ना पड़े कि काश उस दिन मैं गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता। इतनी कम फीस है, ठीक है। फीस में हमने इतनी नहीं रखी कि कोई गरीब अभ्यर्थी या कोई वंचित अभ्यर्थी उसको ज्वाइन ना कर पाए, बहुत कम फीस रखी है। और इस UPSC संस्थानों में सबसे कम फीस रखी है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी गारंटी मैं आपको देता हूँ। हमने क्वालिटी हमेशा दी हुई है, और इस बार हम क्या करेंगे, आपको क्वालिटी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। अब आपसे मिलते हैं किसके बाद, आपसे मेंस गाइडेंस सीरीज में मिलते हैं, या किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है, किसी भी चीज को लेकर डाउट है, तो आप कमेंट कर दी यूट्यूब की कमेंट में, ठीक है। आप हो सकते हैं कई सारे स्टूडेंट नेगेटिव कमेंट भी करें, तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। और आपकी सोच पर निर्भर करता है। अब आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकते कि हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जिनको 500, 1000, 1500 स्टूडेंट्स को मेंटरशिप टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैथ्स का एक्सपीरियंस है, पूरी सभी फैकल्टीज को मेंस लिखने का है, प्रीलिम्स पास करने का, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का है। और हमारे पढ़ाए हुए से क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं प्रीलिम्स में। पहली बार हमने 2025 के लिए तैयारी करवाई, और सभी सब्जेक्ट ना पढ़ाते हुए हमने लगभग 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस हमारे जो क्लासेस है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी अगर आप नहीं मान रहे हो, तो फिर वो आपके माइंड पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो इससे बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एक अच्छी क्लास में। अब आपको किस चीज़ पर क्लास चाहिए वो आप क्या कर दीजिए, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।